नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी टेक्निकल ईवी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्जूम जो चार्जर होता है, इसको कैसे रिपेयर किया जाता है और इसमें आईसी और मॉसफेट अगर ख़राब हो जाए तो उसको कैसे रिप्लेस किया जाता है, उसके बारे में पूरी डिटेल बताने वाले हैं। ये चार्जर ये अभी हमने ऑन किया है, आप देख सकते हो बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है। पीछे से इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि हमें कोई भी शॉर्ट सर्किट हो तो इजी वे में दिख जाए, थोड़ा क्लियर होगा तो अच्छा दिख जाएगा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि चेकिंग कैसे किया जाता है कंटिन्यूटी से, जिस तरह से लीड कैसे चेक करते हैं या अपनी सप्लाई कैसे चेक करते हैं, वो सारी डिटेल हमने आपको बता रखी है। बस वैसे ही सबसे पहले तो अपने को सप्लाई चेक कर लेनी है कि भाई हमारा चार्जर जो है वो ऑन नहीं हो रहा है, तो कहीं हमारी सप्लाई तो प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारी कंटिन्यूटी आ रही है इस पर, मतलब हमारी सप्लाई तो एकदम एक्यूरेट सही है। इसी तरह से आपको सबसे पहले सप्लाई, कोई सा भी चार्जर हो, सबसे पहले आउटपुट और इनपुट की सप्लाई ज़रूर देखनी है। कई बार क्या होता है कि वो वायर ब्रेक हो जाता है जिसकी वजह से सप्लाई नहीं दे पाता है। अब हमारा ये मॉसफेट का नंबर आता है, ये मॉसफेट हमारा ख़राब है क्योंकि इस पर कंटिन्यूटी आ रही है। ये देख सकते हो आप, कंटिन्यूटी आ रही है जबकि इस पर कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। तो हमारा ये मॉसफेट ख़राब है। मॉसफेट ख़राब है मतलब इसके साथ आईसी भी गई है, रजिस्टर भी गया है, तो ये सारे आइटम आपको चेंज करने पड़ेंगे। ये देखो, ये रजिस्टर भी हमारा पूरा फूट गया, मतलब ख़राब हो गया, और ये भी गया है। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये रजिस्टर भी हमारा गया है। जब आईसी और रजिस्टर या मॉसफेट इनमें से कोई एक चीज़ गई, मतलब आपको 3-4 चीज़ें इसमें चेंज करनी है, उसके बाद ही चार्जर जो है हमारा ऑन होगा। जब भी हमारा मॉसफेट जाता है तो हमारी आईसी भी ख़राब होगी, रजिस्टर भी ख़राब होगा, और उसके साइड में गेट और सोर्स पे जो रजिस्टर होते हैं वो भी साथ में चेंज करने हैं। फिलहाल हम इस मॉसफेट को रिमूव कर लेते हैं एक बार। ये हमारा मॉसफेट है जिसको हमने रिमूव कर दिया है। अब इसके साथ हमें आईसी भी निकालनी है और वो रजिस्टर भी निकालना है, और इसको थोड़ा क्लीन कर लेना है ताकि हम जब नया मॉसफेट डालेंगे तो क्लीन होने से क्या है, हमारा एजीवे में इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक हमारा प्रॉपर ये क्लीन नहीं होगा तब तक नया मॉसफेट डालने में काफ़ी दिक्कत आती है। ये हमारी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, मतलब हमारा रजिस्टर जो है वो वैसे भी दिख रहा है, पर कई बार अगर आप नहीं देख पाते हो तो इस तरह से कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर हमारी कंटिन्यूटी आती है तो हमारा रजिस्टर सही है, और अगर कंटिन्यूटी नहीं आती है तो हमारा रजिस्टर जो है वो ख़राब है। ये अब हम आईसी निकालने जा रहे हैं। बिल्कुल बारीक बारीक पॉइंट होते हैं इसके, तो आपको भी इसी तरह से इसको रिमूव करना है। सबसे पहले सोल्डरिंग को हटाना है और फिर उसको हल्के से पुश करना है तो वो हमारे इजी वे में निकल जाए।
ये हमारी आईसी भी निकल चुकी है। 3842 हमारी आईसी है ये। मॉसफेट निकाल दिया, रजिस्टर निकाल दिया और आईसी निकाल दी है। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे। उसके साथ एक रजिस्टर और है, वो भी हमें निकालना पड़ेगा। ये हमारी 3525 आईसी, सॉरी 3845 आईसी है। और हमारे इस तरफ एक नंबर होता है, जिस तरफ हमारा एक कॉलम बना हुआ होता है या पॉइंट लगा हुआ होता है, वो वाली पिन हमारी एक नंबर होती है। उसके जस्ट ऊपर 5 नंबर पिन होती है। ये हमारा नया रजिस्टर है जो इसके साथ लगेगा वापिस। और ये हमारा मॉसफेट। तीनों आइटम हो गए हमारे, रजिस्टर, मॉसफेट और आईसी। अब हम इसको एक बार रिप्लेस कर देते हैं, नया वाला इंस्टॉल भी कर लेते हैं, आईसी डाल देते हैं। और ये टिक लगा हुआ है, उस तरफ अपने को ये पॉइंट रखना है। जो हमारा पॉइंट होता है उस तरह से, जिस तरफ हमारा टिक लगा हुआ होता है उसी तरफ वो पॉइंट रखना है, तभी हमारी आईसी सही से इंस्टॉल हो पाएगी। सोल्डरिंग ऐसे करना है कि बिल्कुल एक दूसरे को टच ना हो और बिल्कुल साफ क्लियर सोल्डरिंग हो। अगर एक दूसरे में अगर टच हुआ, किसी तरह का शॉर्ट सर्किट हुआ, तो हमारा चार्जर ऑन नहीं होगा और हमारी आईसी जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। और या तो चार्जर चलेगा ही नहीं, और चल भी गया तो हमारी आईसी जो है वो ख़राब हो जाएगी। इस तरह से सोल्डरिंग आपको इस तरह से करना है कि बिल्कुल दूसरे नकों को टच ना करे वो, या दो पॉइंट आपस में शॉर्ट ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना है आपको। सोल्डरिंग करने के बाद आपको लिक्विड डाल के इस तरह से अच्छे से साफ़ करना है, ताकि कोई भी आगे जाके शॉर्ट सर्किट ना हो। और जो भी अपने ने सोल्डरिंग करा है वो अपने को आराम से दिख जाए कि हमारा सोल्डरिंग सही हुआ कि नहीं हुआ। ये दोनों रजिस्टर भी हम डाल चुके हैं। अब इसको भी हम सोल्डरिंग कर लेते हैं।
मॉसफेट को चेक करने के लिए आपको इस तरह से चेक करना है कि कंटिन्यूटी बिल्कुल तीनों पॉइंट में से आपस में किसी में भी नहीं आनी चाहिए। देख सकते हो दोस्तों, अभी भी हमारा चार्जर ऑन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसमें रजिस्टर और डालने हैं। जो मैंने बताया था गेट और सोर्स पे जो होते हैं वो भी डालने पड़ेंगे अपने को। और इसके साथ एक ऑटो कपलर को जो जा रहा है वो भी हमें डालना पड़ेगा, तभी जाके हमारा चार्जर ऑन होगा। तो आप देख सकते हो यदि बिल्कुल नज़दीक इसके सोर्स से जो आ रहा है, हम दोनों ये चेंज कर चुके हैं, ये दोनों और हमने दूसरे डाल दिए हैं। अब इसके साथ ऑटो कपलर वाली जो सप्लाई है उसमें भी हमारी थोड़ी सी दिक्कत है। ये वाली देख सकते हो आप, ये ऑटो कपलर को जा रहा है 0.5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक। तो ये वाला भी हमारा पूरा जल गया है। तो दो तो ये और एक ये, तीनों भी हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो दो तो हमने चेंज कर दिए हैं और तीसरा भी ये चेंज कर रहे हैं। उसके बाद हमारा चार्जर हम ऑन करके देखेंगे, क्योंकि जब मॉसफेट जाता है तो उसके साथ ये 4-5 आइटम तो जाते ही जाते हैं, रजिस्टर, आईसी और उसके साथ में गेट और सोर्स पे जो लगे हुए हैं वो सारे कंपोनेंट्स भी जाते हैं। तो आपको इसी तरह से सब चीज़ को ध्यान रखना है। अब हमने इसको चेंज कर दिया है, अब हम ऑन करके देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें सीरीज़ में लगाना है, हमने सीरीज़ में लगा दिया है। अब आप देख सकते हो हमारा चार्जर बिल्कुल ऑन हो गया है और बिलिंग भी करने लग गया है। 67 वोल्ट हमारा आने लग गया है, मतलब हमारा चार्जर जो है वो बिल्कुल ऑन हो गया है। अब इसी को हमें मेन सप्लाई में डायरेक्ट नहीं लगाना है, सबसे पहले सीरीज़ में लगा के टेस्ट। ये दोस्तों हमारा चार्जर कंप्लीट हो चुका है और एक नंबर फर्स्ट क्लास बढ़िया चल रहा है, एम्पियर लेना स्टार्ट कर दिया है। हमने इसको मेन सीरीज़ में लेके भी टेस्ट कर लिया है। ऐसे ही आपको भी रिपेयर करना है। ये पूरा चार्जर हमने फिट भी कर दिया है, पूरी तरह से चार्जर हमारा एकदम कंप्लीट ओके है। बस इसी तरह से आपको भी ध्यान रखना है कि कैसे आईसी को चेंज करना है और आईसी को चेंज करते वक्त क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें दोस्तों और सब्सक्राइब करें।